दियार कुहन के बाहर एक कदीम वीराना था, जहां हजारों बरस पहले लोग अपने मरहूमों को दफन करते थे। वक्त के साथ लोग भूल गए, मगर मिट्टी में दबे राज आज भी जिंदा थे। शब के सुकूत में अजीब सी सदाएं रूह को लर्जा देती थीं। कभी रोने की आवाज, कभी कहे, कभी ऐसी हूक जो अंधेरे को भी चीर डालती। अहले वतन बच्चों को डराते, सुनो, वीराने में जाना मना है। वहां सियाह साया रहती है, एक मौलवी औरत जिसकी आंखों में शोला दहकता है और हाथों से मौत बरसती है। बूढ़े कहते कि वह कभी जवान थी, खूबसूरत और मासूम, मगर जब उसके आशिक ने उसे धोखा दिया तो उसने अपनी रूह तारीकी के हवाले कर दी। अब वह वीराने की महबूबा थी, जो राहगीरों को अपने जाल में फंसाती और उन्हें हमेशा के लिए अपना मेहमान बना लेती। जमाने में एक नौजवान था, धर्मदास, न बहुत तंग दस्त न अमीर, बस अपनी वालिदा के साथ छोटे से झोपड़े में बसर करता। उसकी मां बीमार थी और सर्दियों की एक कड़ी शब अलाव जलाने के लिए लकड़ी खत्म हो गई। वालिदा ने उसे मना किया, बेटा अंधेरा है, सुबह चले जाना। मगर मां के ठंड से सिहरते बदन को देखकर उसका जिगर पिघला और वह वीराने की राह पकड़ गया। चांदनी का रंग भी फीका था उस रात, जैसे आसमान भी अपनी रोशनी छिपाए। धर्मदास ने अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रखी और पुरानी मशाल जलाई। जंगल की तरफ कदम बढ़ाते हुए उसका दिल धड़कने लगा। वह दिल ही दिल में अपने बाबा की बताई हुई दुआएं पढ़ने लगा। जैसे जैसे वीराने के अंदर कदम बढ़ाए, हवा में खनक और तेज होती गई। ठंडी आहें जैसी हवाएं उसके कानों में कुछ कहती, मगर समझ ना आता। अचानक हवा थम गई, इतनी खामोशी कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई देने लगी। और तभी पेड़ों के बीच से उसे काले लिबास में एक औरत की परछाई नुमायां हुई। मशाल की रोशनी में धर्मदास ने देखा, चांद के उजाले में खड़ी वह औरत, जिसका चेहरा कागज से भी ज्यादा सफेद था। उसकी आंखों में शोला नाचता था और उसके बाल काले रेशम जैसे हवा में लहराते बिना हवा के। उसकी कहकहा आधी रात के सन्नाटे में गूंज उठी, जैसे मौत का पैगाम ला रही हो। कांपते हुए भी धर्मदास ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? उस औरत ने स्याह लिबास में हाथ फैलाए और कहा, मैं वही हूं जिसका जिक्र माए बच्चों को डराने के लिए करती है। मैं वही हूं जिसके कदमों में वक्त भी झुकता है। मैं सियाह साया हूं, इस वीराने की मालिका। उसके लफ्ज हवा में कांपते हुए धर्मदास के कानों में पड़े। वह पीछे हटने लगा, मगर उसके पांव जैसे धरती से जुड़ गए थे। सियाह साया ने अपनी हथेली उठाई और धर्मदास को महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म हवा में तैरने लगा है, माटी से एक बालिश्त ऊपर। मुझसे बचकर कहां जाओगे मुसाफिर? सियाह साया की आवाज में जादू था। यहां से कोई वापस नहीं जाता। तुम मेरे वीराने के मेहमान हो, हमेशा के लिए। मौत को सामने देखकर भी धर्मदास के जहन में उसकी वालिदा की शक्ल उभरी, बीमार, उसका इंतजार करती हुई। दिल में उम्मीद की आखिरी किरण लिए उसने अपनी जेब से एक ताबीज निकाला जो बाबा ने उसे दिया था और प्राचीन मंत्र का जाप शुरू किया। जैसे जैसे पवित्र शब्द उसके होंठों से निकले, हवा में एक अजीब सी रोशनी छा गई। सियाह साया का चेहरा विकृत होने लगा, जैसे हजारों साल का दर्द एक साथ उमड़ आया हो। वह चीखने लगी, ऐसी चीख जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। यह क्या है? यह रोशनी, यह मंत्र नहीं। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा, जैसे मशाल की आग में घी डाला गया हो। अंतिम लम्हों में धर्मदास को उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून नजर आया, जैसे आजादी मिली हो। धर्मदास की जान बची, मगर उस रात के बाद वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में हमेशा डर रहने लगा और बालों में सफेदी छा गई। लोग कहते हैं कि उसने पूरे दियार को सियाह साया से निजात दिलाई, मगर कुछ लोग आज भी मानते हैं कि जब चांद छिप जाता है, वीराने से वही मरमूज कहकहा सुनाई देती है, जैसे सियाह साया हमेशा वहीं है, इंतजार करती हुई। कितने ही बरस गुजर गए, लेकिन कहानी आज भी जिंदा है। अहले वतन अपने बच्चों को सीख देते हैं कि अंधेरे में अकेले न जाए, क्योंकि सियाह साया का साया आज भी दियार कुहन पर मंडराता है।